हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे हैशटैग नंबर 2, जिसकी स्टूडेंट्स काफी डिमांड कर रहे थे, सर एसवाई बीकॉम का ना जितने भी सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चालू करो। तो मंडे से बोला गया था, मंडे से आप लोग का लेक्चर चालू हो जाएगा। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले प्रोवाइड करा दो तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, सिलेबस पेपर पैटर्न ऑलरेडी अच्छे से बता चुका हूं हैशटैग नंबर 1 में। हैशटैग 2 में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, ध्यान से सुनना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेमेस्टर थर्ड से ना थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा, इसका रीजन बताता हूं। सेमेस्टर थर्ड में काफी बच्चों को कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ था थोड़ा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने में, इसीलिए सिंपल सा क्या करते हो, इस बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटिन्यू इकोनॉमिक्स के प्रोवाइड करा दूंगा 4 की, बट हर एक मॉड्यूल का ना सेपरेट बना के दे दूंगा ताकि स्कोरिंग अभी से ही आप प्रैक्टिस करो कि सर हर एक टॉपिक से 20 मार्क्स का मींस हर एक मॉड्यूल, अगर मैं बात करूं सिर्फ लॉन्ग आंसर की ना 20 मार्क्स का टॉपिक है सर, कवर कितना करना रहता है सर, एनी 2, ध्यान से सुनना समझ रहे हैं, एनी 2 आउट ऑफ 3। प्रॉपर तरीके से वीडियो लास्ट तक देखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर समझना है तो आपको 2 क्वेश्चन सर कवर करने, 3 क्वेश्चन हम लोग को दिया रहेगा। आप ध्यान रखना, जिसके कॉलेज में ना चैप्टर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट करा के देते हैं, मतलब तीनों टॉपिक, अगर मैं बात करूं मॉड्यूल 1 का तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करा के दिए जाएंगे, तो किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे। पहले मेरा सजेशन है कि भाई आपका सेमेस्टर थर्ड से कंपेयर कर रहे हो अगर 4 को, तो 4 के हर एक टॉपिक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको कम है, पहला एडवांटेज आपको ये मिलेगा। सेकंड, अगर टॉपिक्स की बात करूं ना, तो टॉपिक सेमेस्टर थर्ड से काफी इजी कॉन्सेप्ट है, मींस काफी इजी कॉन्सेप्ट आपको पड़ेगा सेमेस्टर नंबर 4 में। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अगर मैं चैप्टर में देखता हूं, चैप्टर 1 में सर कितने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं क्लियर, इसीलिए क्वेश्चंस भी लिखो ताकि एक आपको भी आइडिया चल जाए जिन्होंने अभी तक बुक नहीं लिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चंस अपने को दिख रहे हैं चैप्टर 1 में। 2 की बात करूं सर 1, 2, 3, 4 दिख रहा है। थर्ड की बात करूं सर 1, 2, 3 एंड 4 दिख रहा है। क्लियर है, मतलब टोटल अगर मैं बात करूं सर 4 + 4 हो गया सर 8, 8 + 3 ऐड कर दो, मींस मॉड्यूल 1 में अब 20 स्कोर करने के लिए बच्चे बोलेंगे सर 11 क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, बट मेरा सजेशन है 11 क्वेश्चंस नहीं, सिंपल से एक लॉजिक, सिंपल से एक सेंस लगाओ कि जो आपको देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़े से। 3 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे किसी भी कॉलेज की मैं बात करूं, 3 क्वेश्चंस बनेंगे, कॉमन सी बात है। अगर किसी के कॉलेज में सर तीनों टॉपिक्स पढ़ाया है तो ये लिख लो, एक क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से आएगा, एक क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 से आएगा और एक क्वेश्चन आपका चैप्टर 3 से आएगा। ये आप भी एक्सेप्ट करते हो, बिल्कुल है सर, एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से बनेंगे। बट इन केस किसी के कॉलेज में सर, हमारे कॉलेज में सर चैप्टर नंबर 3 नहीं करा तो आप सिंपल सर चैप्टर नंबर 3 साइड कर दो। हमारे कॉलेज में सर चैप्टर 2 नहीं करा तो 2 को साइड कर दो। मतलब जो सेमेस्टर थर्ड में गलतियां हुई थी ना वो नहीं करना है। आप पहले ये चीज तो क्लियर करना सर हमारे कॉलेज में सिलेबस तीनों टॉपिक पर कराए गए हैं, तो जैसे मैं बता रहा हूं सिंपल सा लॉजिक फॉलो कर लेना। बट अगर तीनों नहीं कराए, कोई टॉपिक इसमें से नहीं कराए गए आपके कॉलेज में, तो उस कॉलेज को मींस वो टॉपिक को आपको क्या करना है, हटा देना, जैसे चैप्टर 2 या 3 या फिर 1 जो भी टॉपिक्स नहीं कराए रहेंगे उनकी बात हो रही है। बट कराए तो सेपरेट से रूल क्या फॉलो कर लो सर कि मैं कोई भी 3 टॉपिक में से सर अगर 2 टॉपिक अच्छे से कर लूं तो भी चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। ध्यान से सुनना है, आपको सिंपल सा लॉजिक लगा के चलना है कि आपके मॉड्यूल 1 में 3 चैप्टर है सर, 1, 2, 3 है, तो मैं सिंपल सा ना सर 2 टॉपिक अच्छे से करके चले जाता हूं, मतलब 2 चैप्टर करके चले जाऊंगा तो कंप्लीट 20 मार्क्स कवर हो जाएगा। कैसे भी किसी भी टाइप से पेपर सेट करने दो टीचर को, तो भी मैं बात कर रहा हूं कैसे भी सेट करने दो। बट अगर उसमें भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे सर, उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बताइए। आप ध्यान से सुनना है, समझना है कि देखो पहले तो मेरा सजेशन है कि आप लोग अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरा सजेशन है कि भाई रिस्क नहीं लेना, मतलब 20 मार्क्स चाहिए तो कोई भी 2 टॉपिक आप पिक कर लो कि कौन सा टॉपिक सर मुझे इजी पड़ रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में, याद करने में, समझने में कॉन्सेप्ट, ये चीज पहले आप डिसाइड कर लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। एग्जाम टाइम पे ना टेंशन नहीं आएगा, जो एग्जाम टाइम पे बच्चे टेंशन लेते तो प्रॉब्लम होता है। तो ये जो बच्चे कंटिन्यू एसवाई के ना सीरीज के साथ जुड़ते हैं तो इसी ध्यान रखना, अभी से प्रिपरेशन करके रखोगे, इकोनॉमिक्स में सेमेस्टर 4 में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका बनेगा। तो सजेशन है कोई भी 2 चैप्टर्स पिक कर लो, सिंपल सजेशन है। बट उसमें भी अगर बच्चों को इंपॉर्टेंट चाहिए तो मैं ऑलरेडी टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट दूंगा। चैप्टर 1 की सर बात कर लो, टॉपिक का नाम नहीं लिखो, आप लोगों के पास बुक होगा, इस चैप्टर से लिखा 1 है। इस टॉपिक सर
जो आपका टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस के ऊपर है, तो इसमें स्कोप जो आपको दिख रहा है ना, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, ये चीज पढ़ लेना वहां पे। ये इसमें से मतलब टॉपिक 1 से ना आपको ये वाला टॉपिक में क्या कर देता हूं सर, इंपॉर्टेंट टिक करा देता हूं, तो ये चीज पढ़ लेना वहां पे, मैच कर लेना एक बार। इंपॉर्टेंट का नोट्स भी मैं देख लूं अपना क्या दिया हूं। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट सर फिजिकल ऑपरेशंस एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं है। एंड लास्ट हमारा सर फिजिकल फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस टॉपिक की अगर देखो इधर सिंपल सा मेरा सजेशन है, ये नहीं बोलो कि कंप्लीट आप टॉपिक ही छोड़ दो पूरा, बट ये सजेशन है कि जब आप चैप्टर 1 पिक करोगे ना, कोई बच्चा चैप्टर 1 स्टार्टिंग से पिक करेगा ना, तो ये 2 क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखेगा। चैप्टर 1 तो तीनों कवर करने, बट इस 2 को पहले प्रिफर करना है आप लोग को, ज्यादा बेस्ट रहेगा। सर अगर कोई बच्चा चैप्टर 2 पिक करेगा तो वहां से कौन से टॉपिक्स आप देना चाहोगे, तो पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया हो भाई, डेल्टन्स व्यू ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब चैप्टर 2 कोई बच्चा अगर पढ़ेगा तो ये टॉपिक पहले पढ़ेगा, ये टॉपिक पहले कवर करेगा। सेकंड की बात कर लेंगे सर, लिमिटेशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, सेकंड इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर चैप्टर 2 कोई स्टूडेंट कर रहा है तो सिंपल सा ये 2 टॉपिक सबसे अच्छे तरीके से आप लोग को कर लेना है। बाद में हमारे 2 रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचेंगे ना, वो आपको कवर कर लेने हैं। मतलब हर एक टॉपिक्स में भी थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देता हूं कौन से पहले फॉलो करने। बट मेरा सजेशन जैसे मैं बोल रहा हूं, सिंपल सा एनी 2 चैप्टर्स आप पिक करो, अभी से अगर पॉसिबल हो पाए तो कंप्लीट कर लो। बट जो बच्चे एंडिंग में ये वीडियो देखेंगे, मुझे पता है काफी बच्चे एंडिंग में ये वीडियो देखेंगे ना, तो उनको मेरा सजेशन है फिर आप लोग जो इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है वही फॉलो करना। बट जो स्टार्टिंग से देख रहे हो कंटिन्यू पूरा दोनों टॉपिक्स करेगा। चलिए चैप्टर 3 की बात करेंगे। काफी इजी टॉपिक्स में से एक इजी है, काफी इजी टॉपिक है। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पॉइंट्स में आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। टॉपिक में इंपॉर्टेंट सर क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप बोलोगे तो यही टॉपिक है, यही क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट सर हमारा पब्लिक गुड्स, इजी कॉन्सेप्ट, 2 टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। नेक्स्ट हमारा सर मार्केट फेलियर, सर लास्ट हमारा इफिशियंसी। चैप्टर 3 में भी 4 क्वेश्चन बेस्ट है। सजेशन स्टार्टिंग से जो बच्चे फॉलो करेंगे, 3 कर लो, 1 कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो। 1 तो करो, ज्यादा सजेशन है। बट मुझे जो इजी कॉन्सेप्ट लगा सर, एक तो 1 तो सिंपल है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके कम है, आपके ऊपर डिसाइड है 3 करना चाहते हो या 2 करना चाहते हो, कोई भी कर लो, दोनों इजी कॉन्सेप्ट हैं आपके। तो चलिए आई होप मॉडल 1 का 20 मार्क्स का ना कंप्लीट अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर दो। जैसे सीरीज चलेगी वैसे चालू कर दो, साथ में ज्यादा बेस्ट होगा। अगर इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग को, तो आई होप मॉडल 1 का ना 20 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से मॉडल 2, 3rd एंड 4th के लगातार वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, मींस कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि ढूंढने में भी ज्यादा इशू ना हो। अगर ढूंढने में इशू होगा तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट में हैशटैग के अकॉर्डिंग आपको वहां पे मिल जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो। सब्जेक्ट की डिमांड करो, सर कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पहले चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जस्ट बाद आपकी सीरीज चालू कर दी जाएगी बिजनेस इकोनॉमिक्स 4 की। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।